आज़ादी के पूर्व से साहित्य, संस्कृति और सनातन की एक श्रेष्ठतम संस्कृति को संरक्षण करने का काम जो गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है, वह सिर्फ जनता तक हमारा ये साहित्य पहुँचे। हमारे वेदों का, चाहे वो हिंदी अनुवाद हो, चाहे हमारे पुराणों का हिंदी अनुवाद हो, चाहे हमारे रामचरितमानस को, प्रतियों को एकत्र करके, उनके प्रश्नों को एकत्र करके जनता के सामने पहुंचाने की बात रही हो, यह काम बखूबी बिना किसी सरकारी सहायता के यह हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने और गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है। लेकिन मुगलों का इतिहास पढ़ाने वाले, लुटेरों को महान बताने वाले यह कांग्रेसियों ने कभी उनका सम्मान नहीं किया और सदैव उनको परेशान करने की स्थिति रखी, जबकि इतने कम मूल्य में उन्होंने साहित्य और वेद को पहुंचाया जन जन के हाथ तक, ताकि एक साहित्य हमारा समृद्ध हो सके। जो हमारे वेद थे वो लोगों के घर तक पहुंचे, हमारा गीता जी घर घर तक पहुंची। यह काम बखूबी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपने पैसों से, अपने संसाधनों से, सीमित व्यवस्था से इसको कर दिखाया है। यह अपने आप में एक बहुत अनूठा है, लेकिन कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि शुरू से उन्होंने इनका विरोध किया और वह मुगलों के समर्थक रहे। इतिहास भी लुटेरों का पढ़ाया और उन पाखंडियों का पढ़ाया जिसको प्रेम और माया जाल बताया। उन पाखंडियों के बारे में उन्होंने बढ़ चढ़ के बातें की, लेकिन ऐसे लोगों को जो हिंदुओं को संरक्षित करते थे उनका विरोध किया। इसलिए अब समय आया है, देर आए दुरुस्त आए। मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र सरकार को, जिन्होंने आज हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस को एक इतना बड़ा सम्मान उनको मिलने जा रहा है, जिसकी राशि भी उन्होंने अस्वीकार कर दी है। उन्होंने राशि लेने से मना कर दिया है। ये और भी अच्छी बात है और बड़ी बात है, लेकिन वो उसकी भी तारीफ और प्रशंसा छोड़ करके यह बुराई करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जिस भी देश का इतिहास नहीं होगा वह देश नष्ट हो जाएगा, वो कौम नष्ट हो जाएगी। इसलिए कौम का इतिहास समृद्ध ना हो, उसके लिए कांग्रेस सदैव प्रयास करती रही है और हिंदुओं को धता बताती रही है। हिंदुओं को नष्ट करने में, नेस्तनाबूद करने में वह लगी रही है। जय हिंद।